सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 मैच के बारे में, जिसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो वीडियो में आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी डिटेल बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी ख़ास नहीं रही। हालांकि काफ़ी बड़े जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसमें शादाब खान, बाबर आजम और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे। और सरफराज अहमद के लिए ये कप्तानी का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है। अभी वो कोई भी टीम के लिए कप्तानी नहीं कर रहे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ सरफराज अहमद के लिए बहुत बुरी रही और जो सेशन जारी हैं, अभी तक प्लेइंग 11 फाइनल हो चुकी है, जिसके सेशन अभी तक जारी हैं। और कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 जनवरी को और 5 जनवरी को 2-3 मैच होंगे पाकिस्तान T20 के, जिनमें काफ़ी सारे प्लेयर्स की तब्दीली की गई हैं। उस बारे में मुकम्मल डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, बाबर आजम की अगर बात की जाए तो बाबर आजम आजकल बहुत फॉर्म में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोस्तों, अभी T20 स्क्वाड जो शामिल किया गया उसमें मोहम्मद हफीज़ भी होंगे और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं शुएब मलिक की कप्तानी में, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हसन अली की बात की जाए तो हसन अली बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी काफ़ी शानदार रहे वनडे सीरीज़ में। और वनडे सीरीज़ में जो पाकिस्तान है वो वाइट वाश तरीके से हार गया था और काफ़ी सारी बुरी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी टीम ने और बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई और बहुत ही बुरे तरीके से हार गई, जिसमें इमामुल हक पर्ची प्लेयर्स भी उनको कहा जाता है। इमामुल हक को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था तमाम प्लेयर्स की जानिब से और तमाम ऑडियंस की जानिब से। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मोहम्मद आमिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसके अलावा अजहर अली भी इसमें परफॉर्म नहीं कर पाए। मोहम्मद अब्बास को शामिल किया जाना था लेकिन वो भी शामिल नहीं हो सके इसमें। दोस्तों, भी सेशन जारी हैं। कल T20 मैच के लिए पुरअज़म और सरफराज अहमद कप्तानी का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा हैं। सरफराज अहमद की बजाय शुएब मलिक जो है वो कप्तानी करेंगे और वही कप्तान रहेंगे। जो 5 मैचेस की पाबंदी लगाई गई है सरफराज अहमद कर, जो कि उन्होंने एक बॉलर के साथ बदतमीज़ी की थी और उन पर नस्ल परस्ताना जुमले कैसे गए थे और सरफराज अहमद को पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, अभी जो कल मैच होने जा रहा है उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई, उस मुकम्मल डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो प्राइवेट सेशन जो जारी हैं वो उसमें पाकिस्तानी टीम बहुत पुरअज़म है पाकिस्तान की तर्जमानी करने के लिए और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। T20 में अब देखते हैं कि क्या होगा पाकिस्तानी टीम का और किस तरह से वो परफॉर्म कर पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं गुड न्यूज़ आपके साथ और शेयर करता चलो। अगर आप किसी भी नंबर का डाटा लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने एक वेबसाइट विजिट करनी है pak.ml। दोस्तों, जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको एक पर्सन ट्रैकर के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी, जिसमें आपने सिंपली बिल्कुल फ्री आप लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और जब भी आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको सिंपली इसमें लॉगिन करने के बाद एक नंबर लिखना होगा। जिस भी नंबर की आप डिटेल लेना चाहते हैं, फाइंड नंबर का ऑप्शन आपके पास आएगा। वहाँ पर आपने क्लिक करके फाइंड नंबर पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी नंबर आप लिखेंगे और सिंपली आपको यहाँ पर एक नंबर मैं लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एक नंबर लिख लेते हैं, कोई भी सिंपली एक दोस्त का नंबर लिख देते हैं और मैं जब भी ओके करूँगा, इसको गो करूँगा, तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर जाकर विजिट कीजिए। के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर देगी, जिसमें शुएब मलिक, बाबर आजम, आसफ़ अली, फ़हीम अशरफ, साहबज़ादा फ़रहान, फ़खर जमान, हसन अली, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, साहबज़ादा फ़रहान, शादाब खान, शहनशाह अफरीदी और शुएब मलिक और उस्मान खान इसमें शामिल होंगे। शनवारी शामिल हैं और इसके अलावा फास्ट बॉलर में मोहम्मद आमिर, न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले पेसर वकास अहमद मकसूद पर तरजीह दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में सीरीज़ के ओपनर चीफ सेलेक्टर्स इंज़मामुल हक इमामुल हक को वतन वापसी भेजने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, इमामुल हक भी इसमें नहीं होंगे T20 सीरीज़ में और पाकिस्तान की जानिब से 10 टेस्ट और 19 दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ 10 टेस्ट और 19 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इमामुल हक अभी तक T20 फॉर्मेट में सिलेक्ट नहीं हो पाए और अब इनका इंतज़ार मज़ीद लंबा हो गया है। दोस्तों, मज़ीद अगर बात की जाए इमामुल हक की, तो वनडे सीरीज़ के बाद इमामुल हक और इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी सारे नाम शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और शान मसूद वतन वापस आ जाएंगे।
दोस्तों अगर बात की जाए इस सीरीज़ की तो बहुत सारे नुकसानात भी इसमें देखने को मिले हैं। इस सीरीज़ में बाबर आजम की जगह पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज़ जो है वो फ़खर ज़मान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ़खर ज़मान हमेशा ओपनर आते हैं और उनके साथ देंगे साहबजादा फरहान, जबकि मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम ही खेलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से शुएब मलिक भी इसमें होंगे। मोहम्मद हफीज़, हुसैन तलत और आसफ़ अली भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको बात और बताता चलूँ कि सरफराज अहमद पर पाबंदी है कैप्टनसी की, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा हैं और स्क्वाड में वो शामिल होंगे। और इसके अलावा इमाद वसीम ऑलराउंडर की ज़िम्मेदारी संभालेंगे, जबकि फ़ास्ट बॉलिंग के लिए शुएब का बोझ मोहम्मद आमिर, हसन अली और फ़हीम अशरफ और उस्मान शर्मारी पर डाल दिया गया है। और अगर और बात की जाए मज़ीद तो शाहीन शाह अफरीदी पर भी डाला जाएगा इस बात का बोझ। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो भी मैचेस हो रहे हैं उनमें काफ़ी सारे नए प्लेयर्स जो है वो भी शामिल कर किए गए हैं। 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल होगा और 3 T20 मैच होंगे, जिसमें वनडे 5 मैच हुए थे, टेस्ट सीरीज़ भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। दोस्तों अगर T20 की बात की जाए तो T20 के दरमियान 3 मैच होंगे, जिसमें पहला मैच जकम को, दूसरा 3 जनवरी को और तीसरा और आखिरी मैच 6 फरवरी को खेले जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त 138 पॉइंट पर T20 की रैंकिंग पे पहले नंबर पर मौजूद है। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है या हारता है, इसका इनके पोजीशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर पिछली परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। काफ़ी सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी टीम को, जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ भी उभर कर सामने आए थे, जिनमें सरफराज अहमद का जो बैट्समैन के साथ बदतमीज़ी उन्होंने की थी और उन पर नस्ल पर संताना जुमले कसने के बाद सरफराज अहमद को बैन कर दिया गया था 5 मैचेस के लिए। और बाबर आजम के ख़िलाफ़ भी काफ़ी सारी, बाबर आजम हालांकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, लेकिन तनकीद करने वालों ने उन पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इमामुल हक की, तो इमामुल हक 100 रन मुकम्मल करने वाले पहले बैट्समैन बन गए थे टेस्ट सीरीज़ में, और लेकिन उनको वनडे सीरीज़ में उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और इमामुल हक के भतीजे होने की वजह से वो उनको पर्ची प्लेयर्स भी कहा जा रहा था कि इमामुल हक एक पर्ची प्लेयर और वो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो शुएब मलिक हैं उनकी लाइफ में एक नया निखार पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने T20 मैचेस में 3 T20 मैचेस और 2 वनडे मैचेस में बहुत ही अच्छे तरीके से कप्तानी का सामना किया। अब देखते हैं कि जो शुएब मलिक हैं वो कप्तानी किस तरह कर सकते हैं T20 मैच में। तो आपके फेवरेट स्क्वाड कौन है, हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी समझ आ सके कि क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के दरमियान। दोस्तों हफीज़ अहमद के साथ भी एक बहुत ही फ़नी वाक़या हुआ था, जब उन्होंने एक बात करते हुए एक अपने फ़ैन के साथ थोड़ा सा गर्म मिजाजी से ताल्लुक़ लिया, लेकिन वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर मौजूद है वीडियो वो, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि इमामुल हक या फिर अज़हर अली या फिर जितने भी बैट्समैन हैं पाकिस्तानी के बैट्समैन बॉलर हैं, उनमें से आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और आपका फेवरेट बॉलर और बैट्समैन कौन सा है, मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपका कोई ब्रांड, कोई चैनल, कोई ऐप है, अगर आप प्रमोट करवाना चाहते हो तो आप मेरे साथ फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियोज़ पसंद आपको आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं आपको यहाँ पर एक बात थोड़ी सी और बताता चलूँ कि जो वीडियोज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपको अच्छी लगेंगी। और काफ़ी सारी मालूमाती वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप किसी नंबर का डाटा लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी जाकर आप विज़िट करें। किसी भी नंबर का आप इजीली डाटा निकाल सकते हैं, वो भी एक प्रमोशनल वेबसाइट है, तो वो आप जाकर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई इंटरेस्टिंग अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो आपको वीडियोज़ नज़र आ रही हैं वो वीडियोज़ भी आपने ज़रूर देखनी है, आपको उम्मीद है पसंद आएंगी। अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।